Hey students, welcome to the channel. It's me यामी. एक और बढ़िया सी स्कॉलरशिप दैट इज फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस के द्वारा एक स्कॉलरशिप लॉन्च की गई है एंड इट इज अ वंडरफुल स्कॉलरशिप जहां पे आपको मिल सकता है 50,000 रुपीज पर ईयर. यस, एब्सोल्युटली. हमारा जो ये वीडियो बना था चैनल पे लास्ट ईयर, तब जाके एक स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिली थी एंड उन्होंने उससे लैपटॉप भी लिया था अपने लिए ताकि उनकी पढ़ाई और इजी हो सके. So I'll share the proof first of all. This was the letter that he shared to me. वैभव नाम है उसका, जिनको लास्ट ईयर स्कॉलरशिप मिली थी. तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो 50,000 हैज बीन ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट निफ्ट के द्वारा. सो दिस वाज बाय फाउंडेशन ऑफ एक्सीलेंस. ओके, सो ये स्कॉलरशिप बहुत ही जेन्युइन है. इसके अलावा भी जो और स्कॉलरशिप्स रन हो रही है उसके जो लिंक्स है वो प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Kindly check because this is the time wherein you can absolutely apply to the scholarships and get yourself many scholarship clicked. हमेशा की तरह फिर यही डायलॉग बताऊंगी. Apply to the maximum number of scholarships so that you stand a chance of getting maximum secured for yourself. Okay, ताकि आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाए और आपकी पढ़ाई काफी स्मूथ हो जाए. राइट, सो दिस इज द प्रूफ टू मेक श्योर. काफी लोगों को ये लगता है कि मैम अप्लाई करने पे मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउटफुल रहता है. तो आई एम शेयरिंग द प्रूफ फॉर द सेम रीजन ताकि maximum of you get the belief and start applying. This is the official website Foundation for Excellence, जिसकी भी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड आज की वीडियो में हम पूरा जाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑन द फॉर्म फिलिंग ऑफ द सेम. ओके, ताकि कहीं पे भी एक भी चांस ना रहे कि आप बीच में अटक गए, आपको डाउट आ गया. कुछ नहीं, वॉच द कंप्लीट वीडियो, पूरा फॉर्म फिलिंग एंड देन स्टार्ट फॉर फिलिंग अप द फॉर्म. ओके, सो ये है स्कॉलरशिप. विंडो इज ओपन फॉर बैच 2024-25. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन काफी लंबा टाइम है टिल 31st ऑफ December. एब्सोल्युटली यू कैन अप्लाई टू दिस. एंड जैसे कि मैंने आपको प्रूफ दिखाया था अबाउट द वन गेटिंग द स्कॉलरशिप वैभव का, तो उसको स्कॉलरशिप जो है क्रेडिट हुई थी इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके, तो तभी भी जो लास्ट डेट थी 2023 दिसंबर की थी एंड मार्च में क्रेडिट हुआ था. तो सिमिलरली इस साल भी दिसंबर की लास्ट डेट होते हुए आपका मार्च 25 में आपका जो है अमाउंट ये है क्रेडिट हो जाएगा. इसकी हम पूरी प्रोसेस को समझेंगे. ओके, सो प्रोग्राम दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. दिस इज टोटली एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एप्लीकेशन फीस टू बी पेड. साथ ही कोई एग्जाम भी नहीं है इसकी जो आपको क्लियर करनी है. एलिजिबिलिटी क्या क्या है? प्रोफेशनल कोर्सेज एलिजिबल आर BTech इंटीग्रेटेड 5-year ड्यूअल डिग्री कोर्स, MTech, MBBS, LLB. ओके, इतने कोर्सेज वाले जो अभी एंटर हुए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही मैं बताना चाहूंगी ये जो स्कॉलरशिप है वो रिन्यूअल स्कॉलरशिप है. मतलब कि एक ही साल ही आपको 50,000 मिल गया, दैट्स इट डन, ऐसा नहीं है. आप इसको रिन्यू करके एवरी ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन सिक्योर 50,000 स्कॉलरशिप फॉर योरसेल्फ. राइट, ये हो सकता है. ओनली फर्स्ट ईयर एप्लीकेंट्स बिगनिंग देयर BTech इंटीग्रेटेड 5-year कोर्सेज, MBBS, LLB आर एलिजिबल. फर्स्ट जो अप्लाई करेंगे, the very first application is only allowed for the first year candidates. Okay, ये होने के बाद, ये secure होने के बाद with the every next year you can go with the renewal and get yourself the scholarship. Okay, applicants are expected to have passed their higher secondary pre-university intermediate CBSE equivalent board qualifying examination after 2021. मतलब कि कुछ लोगों ने शायद से ड्रॉप भी लिया हो. राइट, तो आपका जो 12th है वो 21 में पास आउट होना चाहिए. इक्विवेलेंट बोर्ड आफ्टर 21. ओके, मतलब 22 का पास आउट, 23 का पास आउट इज ओके, 24 का पास आउट इज ओके, 12th स्टैंडर्ड. ओके, एडमिशन टू द प्रोफेशनल डिग्री कोर्स इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑन मेरिट रैंक अवॉर्डेड एट द स्टेट और द नेशनल लेवल. मतलब ये जो स्कॉलरशिप आपको ग्रांट होगी किस बेसिस पे होगी? आपकी जो रैंकिंग है वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस लाइक जी मेंस, जी एडवांस, नीट के स्कोरिंग के बेसिस पे होगी. एंड आपकी स्टेट लेवल जो एग्जामिनेशंस रहती है to secure admission into engineering और MBBS और LLB, जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस हुई थी उसके स्कोरिंग के बेसिस पे आपकी जाएगी स्कॉलरशिप. ओके, ये चीजें हैं. डिप्लोमा स्टूडेंट्स एडमिटेड टू बी, मतलब कि D2D स्टूडेंट्स, डिप्लोमा टू डिग्री, वो लोग एलिजिबल नहीं है. ओके, BTech ऑन लैटरल बेसिस नॉट एलिजिबल, BArch नॉट एलिजिबल, BDS नॉट एलिजिबल. जो स्ट्रिक्टली नॉट एलिजिबल है, नहीं परमिटेड, उनका लिख दिया है उन्होंने. ठीक है, लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, क्या चीजें चाहिए होंगी? वेरी बेसिक्स ऑफ ऑल, 12th की मार्कशीट, एंट्रेंस रैंक सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको मिलेगा स्कॉलरशिप. अब वो कौन से रैंक्स है उस पर भी हम आते हैं इन द नेक्स्ट टैब. ओके, काउंसलिंग लेटर फॉर द सीट अलॉटमेंट, आपकी जो सीट अलॉट हुई है उसका ऑफिशियल लेटर. फैमिली इनकम वो कितनी है वो भी मैं बताती हूँ, उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा.
ई आधार और स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल आधार आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, ट्यूशन फी, हॉस्टल, मेस, पेड रिसिप्ट चाहिए होगी। ये सारी खर्चे जो आपके पढ़ाई के रिलेटेड है वो सारा सब कुछ वो लोग मंगवाते हैं, राइट। उसी के बेसिस पे दे विल डिसाइड विद द स्कॉलरशिप अमाउंट व्हिच गोज टू मैक्सिमम ऑफ 50,000। बैंक पासबुक कॉपी फॉर बैंक अकाउंट डिटेल कंफर्मेशन, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज के द्वारा, फी स्ट्रक्चर फॉर द कोर्स इश्यूड बाय द कॉलेज, पेरेंट्स और गार्डियंस का डिक्लेरेशन टू मेक श्योर कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है बिल्कुल ही सही है। तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा डिक्लेरेशन का जिसमें पेरेंट्स की साइन हो, वो स्टेट करे कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इसने प्रोवाइड की है वो सही है। ओके तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट यू कैन एब्सोल्युटली गूगल सर्च एंड यू विल गेट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसको ही डिटेल्स भरते हुए नीचे पेरेंट्स की साइन लेनी रहेगी आपको, ठीक है। ये फी स्ट्रक्चर इश्यूड बाय द कॉलेज, तो आपको ये कॉलेज से मिल जाएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्टेट्स दैट ये बच्चा हमारे कॉलेज का है, ओके उसका भी एक ऑफिशियल लेटर ही होता है जो आपको कॉलेज से मिल जाता है। तो ये चीजें हैं एज अ पार्ट ऑफ। हम अप्लाई नाउ पे आते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया रैंकिंग पे डिपेंड करेगा, राइट, यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप और नॉट। तो जिसने भी अभी आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लिया है या तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ द स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड, नागालैंड, इस स्टेट्स के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या तो स्टेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ जी मेंस के रैंक, ओके वो भी कौन सा रैंक, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं, ऑल इंडिया रैंक। तो एलिजिबल रैंक इज 90,000 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, लेस देन 90,000 तब भी यू आर एलिजिबल फॉर योर scholarship, okay, if your G mains rank, all India rank is less than 90,000. Similarly for G advanced the rank for the general category goes 20,000 as a upper limit, इससे अंदर होना चाहिए। साथ ही the states like तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका rank should be less than 6,000. केरला, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार rank less than 3,000. उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, आसाम, चंडीगढ़, गोवा रैंक लेस देन 1000। तो ये जो स्टेट्स है उनके कौन से रैंक, तो स्टेट की जो एग्जाम रहती है, जैसे गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजसेट एग्जामिनेशन रहती है, स्टेट एग्जामिनेशन, जिसके बेसिस पे भी एडमिशन होते हैं इनटू द वेरियस कॉलेजेस। तो वो जो स्टेट रैंक है वो इतने में होना चाहिए, दिस इज द अपर लिमिट। मतलब अगर मैं गुजरात की बात करूं विच कम्स इनटू दिस कैटेगरी, तो उसकी गुजसेट एग्जाम रहती है, तो गुजसेट का जो रैंक है वो 3,000 से कम होना चाहिए। दिस जस्ट एन एग्जांपल आई हैव गिवन फॉर गुजरात, ओके, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुजरात। सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दमन एंड दीव, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो आपका जो स्टेट रैंक है वो 500 से अंदर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। सिमिलरली फॉर मेडिसिन, मतलब कि एमबीबीएस कोर्सेज के लिए जो नीट एग्जाम रहती है उसका रैंक 40,000 के अंदर होना चाहिए, दैट टू द ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं, ओके। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में अगर आप हो किसी भी इसमें, बीबीएम, एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी, बीएलएस एलएलबी, ये वाले सारे इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपका रैंक जो है वो 3,000 से कम है फॉर क्लैट, ओके। एमएचसेट लॉ महाराष्ट्र के लिए, सिमिलरली कलकत्ता के लिए, वेस्ट बंगाल 1000 के अंदर आपका स्टेट रैंक होना चाहिए। फिर एपी लॉ सेट आंध्र प्रदेश का एंड आईएल सेट, ओके, फॉर अदर स्टेट्स आईसीएफएआई लॉ स्कूल्स के, तो उसमें 800 से अंदर रैंक होना जरूरी है। टीएस लॉ सेट केएलईई फॉर केरला, स्लैट फॉर सिम्बोयसिस 500 से अंदर रैंक होना जरूरी है। एएमयू लॉ 200 से अंदर होना जरूरी है। आरयू लेट राजस्थान का है एंड यूएल सेट देहरादून का, सिमिलरली फॉर दिल्ली एआई लेट वी हैव क्यूसेट फॉर कोचिन, तो इनका जो रैंक है वो 150 से अंदर 150 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने रैंक की अपर लिमिट दे रखी है, उसके अंदर अगर आपका रैंक आ रहा है आप एलिजिबल हो फॉर द स्कॉलरशिप। स्टूडेंट आर नॉट लिमिटेड टू राइटिंग द एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम द रेसिडेंट स्टेट्स। हाँ, ये जरूरी नहीं है आपने गुजरात से हो ना आपने गुजसेट ही देनी हो, आप कहीं और की स्टेट एग्जाम दे रहे हो, भले आप गुजरात के हो, इट्स ओके, तो उस स्टेट का जो रैंक लिमिट दिया है वो फॉलो होगा, यही चीज नोट पे लिखी है, ठीक है। अभी फैमिली इनकम क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, 3 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए। In addition to gross family, the education and occupation of parents as well as family members, including elder brother, sister, the family's living condition, total expenses being incurred by the family on applicant's education will be taken into consideration. मतलब कि ये जब भी ये लोग फाइनेंसेस आपका डिसाइड करेंगे कि हाँ इस कैंडिडेट को हम इतनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं,
तो कौन कौन से बेसिस पे वो लोग डिसाइड करेंगे आपकी फैमिली इनकम क्या है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, बड़े भाई बहन है तो वो क्या करते हैं, आपकी ज़मीन वगैरह है या नहीं, सारा सब कुछ सर्वे होगा, राइट? आपके एक्सपेंसेस कितने हैं फैमिली के, एवरीथिंग विल बी सर्वेड, देन दे विल डिसाइड विद द अमाउंट। अगर एम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, रिटायर्ड है तो पेंशन स्टेटमेंट चाहिए होगा, बिजनेस कर रहे तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एग्रीकल्चर फार्मर्स में है तो लैंड की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कितनी है, कितनी खेती होती है, एवरीथिंग इनटू डिटेल बाय द ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहिए होगा ऑन द डॉक्यूमेंट। ओके, ये सब हो जाने के बाद यू डायरेक्टली नीड टू गो टू द अप्लाई नाउ बटन इफ यू आर फाइंडिंग कि हाँ मेरी सारी जो एलिजिबिलिटी है वो सेटिस्फाइंग है, टू डायरेक्टली गो फॉर द अप्लाई नाउ बटन। ठीक है, अभी जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाते हो तो क्या दिखेगा स्क्रीन पे, किस तरीके से आपको टैब्स बनी है, एवरीथिंग इन डिटेल विल बी इन द अपकमिंग वीडियो। सो चेक आउट द कंप्लीट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू द वंस हु आर अप्लाइंग एंड या स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल इट्स मी यामी। देखिए अभी आगे का वीडियो ऑन टू फॉर्म फिलिंग। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये रहेगा आपका पोर्टल जहाँ पे पहले आपको डालना पड़ेगा अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जैसे ही आप अपना फ्रेश एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो यू नीड टू हैव योर बेसिक डिटेल्स एंटर्ड। ओके, जैसे अप्लाई पे आप क्लिक करोगे आपको पूछा जाएगा आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, हैव यू रजिस्टर्ड बिफोर, नहीं तो फिर ये डिटेल्स आपको चाहिए होगी, एंड नो आई विल क्रिएट अ फ्रेश एप्लीकेशन, जो दूसरा टैब है उस पर आपको क्लिक करना रहेगा इफ़ यू अप्लाइंग फ्रेश आफ्टर एंटरिंग योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, या फ्रेश एप्लीकेशन में डायरेक्टली नो आई विल क्रिएट फ्रेश पे डाल दो, एंड देन you need to give your basic details, that is first name, last name, gender, email, whatsapp number, mobile number, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट दे रखा है, किस फॉर्मेट में, मंथ, डेट और ईयर। ओके, उस फॉर्मेट में ही आपको डेट ऑफ बर्थ को डालना है। फिर आप हॉस्टल में रह रहे हो या आपका घर है उसी में रह रहे हो, अकोमोडेशन टाइप आपको डालनी है। देन स्कॉलरशिप, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, एनी ऑफ द रिलेवेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन स्टूडेंट्स एड्रेस पूछा गया है जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकालिटी, परमानेंट पिन कोड, परमानेंट स्टेट एंड सिटी, सभी कुछ आपको मेंशन करना रहेगा। ठीक है, इनटू परफेक्ट मैनर। एंड देन कमिंग इज़ द फैमिली इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आ जाएगी आपकी मम्मी पापा की इन्फॉर्मेशन, नाम, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं दैट इज़ ऑक्यूपेशन, उनके फ़ोन नंबर्स, मेक श्योर योर मोबाइल नंबर एंड पेरेंट्स मोबाइल नंबर आर डिफरेंट। ठीक है, सेम ही मत डाल देना बिकॉज डिफरेंट ही मांगेंगे, फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होगा। देन कमिंग हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, डिपेंडेंट मेंबर्स कितने, इन केस योर दादा दादी स्टेइंग विथ यू, एनी अदर मेंबर स्टेइंग विथ यू, उसमें से अर्निंग मेंबर्स कितने हैं वो मेंशन करना है, एंड फिर टोटल मेंबर्स। ठीक है, मिला के सबका एक टोटल काउंट। अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, तो एम्बिशन क्या है लाइफ का, who inspired you the most up till now, about yourself। see ये सारी जो टैब्स है it gives your पर्सनालिटी का नॉलेज। ओके, आप कैसे इंसान हो, आप क्या करना चाहते हो, ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसलिए दे रखे हैं उन्होंने ताकि वो लोग आपको ज़्यादा पहचान सके। हाउ इज़ योर फैमिली कंडीशन, इनकम कंडीशन, इन सब में आप अपनी खुद की फैमिली सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर सकते हो, बिल्कुल ही फैक्ट जो हो वही। ठीक है, अदर डिटेल्स में अदर जगह से आपको स्कॉलरशिप मिली है क्या, ये वेवियर हुआ है क्या, ट्यूशन फ़ी वेवियर या नहीं, येस और नो टिक करना है। देन सेल्फ आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी है या नहीं, येस और नो वो टिक करना रहेगा आपको। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपके आ जाएगी लॉगिन इन्फॉर्मेशन। अभी उसमें गूगल का अकाउंट है या नहीं आपका, फेसबुक का है या नहीं, लिंक्डइन का है या नहीं, एंड आर यू मेंबर ऑफ लिंक्डइन का, इनका जो अकाउंट है FFF वाला, उसमें हो या नहीं वो लोग पूछ रहे हैं। इन केस नहीं हो तो फॉलो करते हुए येस कर देना। देन यू नीड टू गिव योर एकेडमिक रिकॉर्ड डिटेल स्टार्टिंग विथ योर 10th, योर 12th। ओके, अभी फ़िलहाल कौन से कोर्स में एनरोल्ड हो आप, यू आर स्टडिंग इन टू विच ईयर आपको मेंशन करना रहेगा, योर ब्रांच, योर कॉलेज नेम। ठीक है, कॉलेज नेम का पूरा लिस्ट इनके पास है ही, उस पे से ही आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अब जैसे ही अपना कॉलेज नेम का इनिशियल टाइप करोगे आपको आपका अपना कॉलेज नेम मिल जाएगा। ठीक है, ईयर है जो कि मेंशन करना रहेगा। ओके, BTech वालों को MBBS जो भी कोई कोर्स है उसमें ईयर मेंशन, अगर BTech सेलेक्ट कर रहे हो तो सारे इंजीनियरिंग ब्रांच का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, उसमें से एक जो भी आपकी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कॉलेज जो भी आपकी हो आप लिख के देखो एंड लिस्ट में से आपके कॉलेज का नाम आ ही जाएगा। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है।
जो आपकी कॉलेज का नाम है उनको सिलेक्ट करके जैसे ही आप नीचे जाओगे और एंट्रेंस टेस्ट का आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आपने जी मेन का दिया है तो ऑल इंडिया रैंक आपको मेंशन करना रहेगा। अगर आपने अपना स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो उसका नाम सिलेक्ट करते हुए उसका स्कोर आपको मेंशन करना रहेगा, उसका रैंक, ठीक है। अदरवाइज CRL या सो ये चीज़ उन्होंने ऊपर भी लिखी है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो जी मेन वाला। तो ऑल इंडिया रैंक मेंशन करना रहेगा, ठीक है। वो हेल्प यू विद द एप्लीकेशन प्रोसीजर। ओके, तो इसमें आप, मेरा नाम तो है नहीं तो आपको जो चाहिए आप टिक कर सकते हो। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे सिखाया, किसने सिखाया, नॉलेज कैसे मिला, यू कैन टिक द रेलेवेंट ऑप्शन। ओके, तो एज यू हैव सीन द कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है, एंड फाइनली आपका आएगा एक सबमिट का बटन। वो दबाते ही आपका पूरा फॉर्म हो जाता है सबमिट, ठीक है। सबमिशन के बाद यू जस्ट नीड टू वेट फॉर देम टू अप्रोच यू, कॉन्टैक्ट यू, एंड हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखे, वो आपसे थोड़ा और डिटेल जानने की कोशिश करे। सो मेक श्योर यू फिल ऑल द डिटेल्स प्रॉपरली इन द फॉर्म एंड वेट फॉर देम टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन एंड आई होप सो मैक्सिमम ऑफ यू गेट selected for the scholarship and you enjoy the fruits of the scholarship. We shall soon meet for the further scholarship video onto the channel. It's me, Yami, and yeah, all the best. Bye.